हमारा आज का विषय है जेंडर तथा मास मीडिया। जेंडर तथा मास मीडिया के कई प्रकार हैं। समाचार पत्र, मैगजीन्स, टेलीविजन, फिल्में, विज्ञापन तथा इंटरनेट आदि। मीडिया के प्रभाव से ही चार दीवारी में कैद स्त्रियों के संसार के बारे में आम व्यक्ति का ज्ञान विस्तृत हुआ है और साथ ही वे अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर मास मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जर्नलिस्ट, न्यूज रीडर, फिल्म निर्देशन, लेखन, निर्माता और मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य भी कर रही है। इस प्रकार की सहभागिता से स्त्रियां समाज में परिवर्तन लाने में सहायक रही है। स्त्रियों के अगर हम पारंपरिक मीडिया की बात करें तो नाटक, लोकगीत, संगीत, कहानियां इत्यादि में भी अधिकतर महिला केंद्रित विषयों पर आधारित रही है या उनकी समस्याओं से संबंधित रही है। जहां ये लोक कलाएं, पारंपरिक लोक कलाएं महिलाओं को एक मजबूत महिला व्यक्तित्व की तरह पेश करती हैं, दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं की स्टीरियोटाइप छवि को ही मजबूत किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी जो हमारा मीडिया है, आधुनिक मीडिया, वो भी काफी हद तक महिलाओं की इसी स्टीरियोटाइप छवि को ही पुष्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं मास मीडिया द्वारा प्रस्तुत स्त्री की छवि की। जो ब्रांड के अनुसार मीडिया स्त्रियों की स्थिति और छवि के प्रस्तुतिकरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भूमिकाएं अदा कर सकता है। मीडिया शिक्षा तथा सामाजिकरण का एक सशक्त उपकरण है। एक ओर मीडिया ने जहां महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, वहीं दूसरी ओर इसने उनकी नकारात्मक छवि भी प्रस्तुत की है, जिसका उदाहरण है महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा, पोर्नोग्राफी और महिलाओं के शरीर का अश्लील प्रदर्शन। अतः हम समझ सकते हैं कि यदि मीडिया चाहे तो स्त्रियों की सकारात्मक छवि को भी पेश कर सकता है, किंतु वो नकारात्मक छवि या स्टीरियोटाइप छवि को पेश करने में ज्यादा रुचि लेता है। इस बात से स्पष्ट है कि स्त्रियों के प्रति मीडिया का व्यवहार संकीर्ण रहा है। उनके प्रस्तुतिकरण का तरीका इस प्रकार का रहा है जिससे उनकी स्टीरियोटाइप जेंडर भूमिकाओं की पुष्टि होती रही, विशेषकर फिल्मों और विज्ञापनों में, जिसमें महिलाओं को पत्नी, मां या पुरुष के सेवक के रूप में दिखाया जाता रहा है। अगर हम फिल्मों या सिनेमा में महिलाओं की बात करें तो सभी सांस्कृतिक माध्यम, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, आर्ट हो या आर्किटेक्चर हो, समाज के नैतिक तथा स्वीकृत ढांचे की ही तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। समाज में महिलाओं के विषय में जो आम धारणा है उसी को इन सभी माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार मीडिया जहां एक तरफ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है और उन्हीं सामाजिक मूल्यों को वो इन माध्यमों से प्रस्तुत करता है, दूसरी तरफ कभी कभी मीडिया सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने का कार्य और स्त्रियों की नई छवि गढ़ने का कार्य या स्टीरियोटाइप छवियों को तोड़ने का कार्य भी करता है। अभी हमारी कई ऐसी मूवीज आई हैं, जैसे का एंड की आई थी, कि स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं को उलट कर दिया जाए। इस तरह के सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने की कार्य भी मीडिया ही कर सकता है। स्त्रियों का सभी फिल्मों में चित्रण स्टीरियोटाइप रहा है, जिससे उन्हें आदर्श, पारंपरिक, पवित्र, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव की देवी जैसी छवि में चित्रित किया जाता रहा है। कुछ ही फिल्में हैं जिनमें कि उनको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह दिखाया गया है। अधिकतर में तो उनको मां, पत्नी, बहन के स्टीरियोटाइप परंपरागत ढांचे में ही चित्रित किया जाता है। 1990 तक तो अधिकतर फिल्मों में वो सती सावित्री और पतिव्रता के ढांचे में दिखाई जाती रही, लेकिन उसके पश्चात
कुछ ऐसी फिल्म आई जैसे चेतना, अर्थ, मासूम, जिसमें महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को उठाया गया। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या विवाह उत्तर संबंध जो है, विवाहेतर संबंध है, उन विषयों पर स्त्रियों ने मुखर रूप से अपनी बात को रखा, विरोध दर्ज किया और चुनौती पेश की और अपनी छवि पर सवाल उठाया कि मैं ही क्यों। तो फिल्में या सिनेमा इस छवि को तोड़ सकती है। इसी क्रम में 21वीं शताब्दी में महिलाओं को अब और अधिक स्वतंत्र, आर्थिक आत्मनिर्भर और जुझारू दिखाया जा रहा है, जिससे वे नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का कार्य भी कर रही है। इसमें वर्तमान में आई हुई कुछ फिल्में क्वीन, इनकार, लज्जा, डोर, पीकू आदि उल्लेखनीय है। अतः फिल्मों के माध्यम से यदि हम चाहें तो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ सकते हैं। महिलाओं का टेलीविजन में प्रस्तुतिकरण, पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक या सीरियल मुख्यतः स्त्री आधारित ही होते हैं और सामाजिक रूढ़ियों पर, परंपराओं पर हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करते दिखाई देते हैं। इनमें ज्यादातर महिला पात्र जो है वो घरेलू पत्नियां होती हैं या एक संयुक्त परिवार की सास, बहू, ननद, इस तरह एक संयुक्त परिवार की संरचना में उलझी हुई महिलाएं होती हैं। लेकिन फिल्मों के विपरीत टेलीविजन में स्त्रियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश नहीं किया जाता, बल्कि उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी जाती हैं। किंतु ये दुख का विषय है कि जब उनकी नकारात्मक छवि को समाज के बीच में पेश करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और एकता कपूर के ज्यादातर जो सीरियल हैं उनमें आप देखते होंगे एक ही महिला के कई कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कई बार शादी, कई बार तलाक, मतलब इसको मजाक बनाकर रख दिया है सीरियल्स ने, टीवी सीरियल्स ने। तो समाज में स्टीरियोटाइप छवि को तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उसको इतना विकृत बना दिया जाए कि समाज के आगे उदाहरण भी पेश न किया जा सके। हालांकि आजकल विभिन्न महिला केंद्रित प्रोग्राम भी टेलीविजन में दिखाई जा रहे हैं, जहां वो स्वतंत्र और निर्णायक भूमिका में महिलाएं आ रही हैं। ग्रामीण स्त्रियों की शिक्षा में टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रम में उनको वृहद जानकारी प्राप्त हो जाती है। वो उसमें एक बहुत अच्छी ऑडियंस का रोल प्ले करती हैं और उससे अपने उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपना नॉलेज अपडेट करती हैं। विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट्स। फिल्मों और टेलीविजन के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले विज्ञापन होते हैं। यहां महिलाओं को काफी प्रचार मिलता है और अधिकतर विज्ञापनों का केंद्र महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो कि मुख्य उपभोक्ता वर्ग होते हैं। किंतु आश्चर्य तब होता है जबकि सभी प्रकार के उत्पाद, चाहे वो पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाले वस्तु हो या ट्रक हो, टायर हो, ऑटो के ही क्यों ना विज्ञापन हो, स्त्री मॉडल्स का भरपूर उपयोग किया जाता है। कोई आवश्यकता न होते हुए भी जबरदस्ती स्त्री मॉडल्स को या उनकी अश्लीलता को या उनके शरीर के प्रदर्शन के द्वारा विज्ञापनों को रोचक, आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह कई तरह के जेंडर विभेदनकारी विज्ञापन, जिसमें महिलाओं को ये कॉम्प्लेक्स दिला दिया जाता है कि वो फेयरनेस क्रीम लगाएं वरना उन्हें कोई नहीं देखेगा, वो सुंदर नहीं कही जाएंगी। इसी प्रकार कोई पुरुष इत्र लगाता है तो महिलाएं खिंची चली जाती। तो इस तरह के सतत रूप से इस तरह के विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु विज्ञापनों में महिलाओं को का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल उन विज्ञापनों को फूहड़ बनाता है, उन विज्ञापनों की प्रासंगिकता को चैलेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है समाचार पत्रों और मैगजीन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। वर्तमान में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अखबार खोल लें तो आपको इतने सारे महिला मुद्दे भी मिलेंगे और महिलाओं के चित्र भी मिलेंगे
महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाओं ने कोई विशेष अचीवमेंट किया, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। लेकिन पहले ऐसा था, कोई सनसनीखेज वारदात, मर्डर या कोई अचीवमेंट महिलाओं का या दहेज हत्या, इनको ही मुख्य पृष्ठ पर जगह मिलती थी, महिला विषयों पर बाकी कुछ नहीं। लेकिन कुछ समाचार पत्र महिला पृष्ठ भी छापते हैं, आपने देखा होगा, उसमें महिलाओं से संबंधित विषय, सौंदर्य, सुझाव, व्यंजन, फैशन, महिलाएं अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें, क्या करें, ये सब, अपने घर को कैसे संभालें, घर और ऑफिस के बीच में कैसे सामंजस्य बनाएं, इस तरह के सुझाव, गंभीर विषय वस्तु भी उसमें कई कभी आती है। महिलाओं की पत्रिकाएं भी अधिकतर एलिटिस्ट होती हैं, कुछ विशेष वर्ग के लिए होती हैं, और सामान्यतः वे ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं जिसमें महिलाओं को पुरुष की सेवा करने या उपभोग की वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। इससे महिलाओं की पति पर आश्रित छवि ही सामने आती है, न कि एक ऐसी महिला की जो कि ज्ञानी है या धनोपार्जन करने वाली है, आत्मनिर्भर है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन स्त्री विरोधी की तरह कार्य करते हैं, वो उनको सेक्स सिंबल की तरह प्रस्तुत करते हैं। आप बगल में देख रहे हैं परफेक्ट वुमेन और दिव्यांका त्रिपाठी का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आपने इससे पहले ये फोटोग्राफ देखा, तो कॉस्मोपॉलिटन, ये जो है आपके महिला का चित्र फिर दोबारा, मतलब जैसे फोर्ब जैसी मैगजीन्स, आपने देखा होगा उसके मुखपृष्ठ पर आने के लिए आपका किसी न किसी क्षेत्र में विशेष होना बहुत आवश्यक है। फोर्ब मैगजीन के मुखपृष्ठ पर आना आपके एक अचीवमेंट को, आपके वर्ड में एक स्टैंडर्ड को दिखाता है, किंतु आमतौर पर आपकी जो मैगजीन्स हैं, जो समाचार पत्र हैं, उनके मुखपृष्ठ पर महिलाओं की जो छवि डाली जाती है, वो मात्र लोगों को आकर्षित करने के लिए या उनको सिर्फ मैगजीन को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए उनका प्रयोजन जाना पड़ता है। इंटरनेट पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, आजकल इंटरनेट का प्रयोग दिन पर दिन सूचनाओं को साझा करने, जानकारी बढ़ाने के लिए आवश्यक होता जा रहा है। हालांकि इसका नकारात्मक प्रयोग महिलाओं की छवि को पोर्नोग्राफी आदि के द्वारा हानि पहुंचा रहा है। कई लोग इंटरनेट के द्वारा महिला ट्रैफिकिंग जैसे कृत्यों को भी अंजाम देते हैं। कई लोग इंटरनेट द्वारा प्राइवेट जानकारी प्राप्त करके महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं। कई लोग छद्म नाम बदलकर, कई आईडी बनाकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया द्वारा भी कई तरह के अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। कई ऑनलाइन सर्विस बिना उपभोक्ता की जानकारी के इनकी निजी सूचनाएं जैसे ईमेल, फोन नंबर, घर का पता आदि सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे हालांकि स्त्री पुरुष दोनों प्रभावित होते हैं, लेकिन महिलाओं पर इसका प्रभाव नकारात्मक और ज्यादा होता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो मीडिया है वो फिल्मों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्र और मैगजीन के माध्यम से और इंटरनेट पर महिलाओं के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से महिलाओं को जेंडर स्टीरियोटाइप पर ज्यादा फोकस करता है और उनकी जो सकारात्मक छवि है उस पर कम ध्यान देता है। अब हम बात करेंगे कि मीडिया को, कुछ सुझाव है कि मीडिया को फिल्म, विज्ञापन में कम से कम निम्न बातों को दिखाने से परहेज करना चाहिए, तब वो अपनी भूमिका को जस्टिफाई कर पाएगा। पहली चीज, सेक्स की स्टीरियोटाइपिंग से, पुरुष ऐसा ही करेंगे और स्त्रियां ऐसा ही करेंगी, इस बात को पुष्ट न करें। दूसरा, बच्चों को स्टीरियोटाइपिंग को सुदृढ़ करते दिखाने से, अक्सर फिल्मों में, विज्ञापनों में लड़कियों को मां की नकल करते और लड़कों को पुरुषोचित व्यवहार करते दिखाना, कॉपी करते दिखाना, बच्चों को इस स्टीरियोटाइपिंग को सुदृढ़ कराने के लिए ही माना जाता है, जो कि गलत है। तीसरा, विवाह के गलत विचार को विकसित करने से, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि एक ही व्यक्ति के कई विवाह करने, विवाह जो है टूट जाने, कई बार तलाक हो जाने, विवाह के विषय में भ्रांति, विवाह कुछ नहीं है, विवाह कोई वो नहीं। विवाह एक बहुत ही पवित्र म्यूचुअल रिश्ता है और विवाह एक परिवार नाम की संस्था को जन्म देता है और परिवार जो है वो राष्ट्र का, देश का, समाज का निर्माण करते हैं। किंतु विवाह का विचार ही अगर गलत विकसित हो जाएगा
तो परिवार जैसी संस्था कभी भी फल फूल नहीं सकती, और परिवार यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज को विघटन से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए मीडिया को विवाह के गलत विचार विकसित करने से परहेज करना चाहिए। यह निष्कर्ष निकालना कि विवाह और मातृत्व ही परम लक्ष्य है। किसी के भी जीवन का लक्ष्य है कि उसका एक तो विवाह हो जाए लड़की का और वो मां बन जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये स्त्रियों को हीनता रखती है, उनके जीवन के अन्य लक्ष्यों को कमतर कर देती है। तो मीडिया को इस बात से भी बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने का दावा करने वाले उत्पादों को प्रचारित करने से, मैं गोरी हो जाऊंगी तो मुझ में आत्मविश्वास आ गया, पहले मैं ऐसे करती थी, अब मैं पतली हो गई हूं तो मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मैं पहले हीन महसूस करती थी, इंफीरियर खुद को महसूस करती थी, लेकिन फिट होने से मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। आत्मविश्वास बढ़ने के लिए आपके एक्सपीरियंसेस, आपका नॉलेज, आपका काम करना, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ क्रीम लगाने से या कुछ उत्पाद खा लेने से आत्मविश्वास बढ़ने की बात छूटी है। तो इस तरह की बातों को प्रचार नहीं करना चाहिए और महिलाओं के प्रति के अंदर एक असुरक्षा का भाव, एक हीनता का भाव नहीं भरना चाहिए। ऐसे विज्ञापन भी हैं जो प्रचारित करते हैं कि महिलाओं को सामान्य कार्य करने के लिए भी पुरुषों के निर्देशन की आवश्यक है, उनके पीछे एक पुरुष का होना बहुत जरूरी है, या बिना पुरुष के कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे विज्ञापनों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। विज्ञापनों में इस तरह की छवि महिलाओं की नहीं बनाई जानी चाहिए कि बिना पुरुष के वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। अब बात आती है महिलाओं का अभद्र प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1987, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1987। भारत में महिलाओं के मीडिया में स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किया गया है। यह निम्न प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों में प्रासंगिक सिद्ध हो सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे को महिला के अभद्र प्रस्तुतिकरण से युक्त किताबें, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, फिल्में, पैम्फलेट दिखाकर उत्पीड़न करता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सेक्शन 7 में कंपनियों के परिसर पर यदि महिला का अभद्र प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। किंतु हम देखते हैं कि ये जो 1987 में जो एक्ट लाया गया, इसमें बहुत से मुद्दों का अभाव है। तब हमारे पास इंटरनेट की इतनी बाहुल्य नहीं था, इतना फ्रीक्वेंट नहीं था इंटरनेट। महिलाओं का भी जो आज इतने साल बाद 30 साल बाद हम जिस स्थिति में हैं, तो इन सोशल मीडिया का प्रयोग या आपके क्या नाम उसका इंटरनेट का प्रयोग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसमें और भी, इस लॉ में और भी प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, इसको और सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर क्राइम को रोका जा सके, कानून के दायरे में लाया जा सके और उसके लिए सजा का प्रावधान किया जा सके। सरकार द्वारा मीडिया में स्त्रियों को संतुलित और स्टीरियोटाइप रहित प्रस्तुतिकरण करने की दिशा में निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार कुछ ऐसे नियम बना सकती है या इस तरह के एक्ट ला सकती है जिससे कि महिलाओं को स्टीरियोटाइप रहित, मतलब उनको उसी रोल में ना दिखाया जाए, बार बार उसे माँ और ये सब, वो उसका रोल है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी छवि है, उसको भी हम उभारने का प्रयास करें, बजाय उसकी जो सोशल जो इमेज है सिर्फ उसी को हाईलाइट करने की। ऐसे प्रविधि को बढ़ावा देना और शोध को लागू करना जो स्त्रियों व बालिकाओं की शिक्षा और संप्रेषण द्वारा संतुलित छवि प्रस्तुत करें, जिससे उनके बहुआयामी रोल्स को रूपों में दिखाया जा सके। मल्टीपल रोल्स जो महिलाओं की, इसके अतिरिक्त माँ, पत्नी या बहन के अतिरिक्त वो बहुत से रोल्स करती हैं, उनके उन रोल्स की भी बात की जाए, उन पर भी जो है प्रकाश डाला जाए। आपने देखा होगा बड़े बड़े पदों पर जो महिलाएं हैं, लेकिन वो सब पारिवारिक महिलाएं भी,
उनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, वो विवाह में विश्वास रखती हैं, उन्होंने विवाह नामक संस्था को आगे बढ़ाया है, तो ये तो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उनके जो और मल्टीपल रोल्स हैं कि वो एक अच्छे बिजनेस वुमेन है, वो एक बहुत अच्छी वक्ता है, वो एक अच्छी डॉक्टर है, या वो एक अच्छी पॉलिटिशियन है, इन रूपों को भी हम प्रस्तुत करें। मीडिया प्रोफेशनल्स, मैनेजर और मालिकों के लिए जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएं, ताकि वो महिलाओं की मीडिया में स्टीरियोटाइप रहित, संतुलित और मल्टीपल रोल की छवि का निर्माण और प्रयोग हेतु प्रोत्साहित हो। वो महिलाओं को अन्य रूपों में भी प्रस्तुत करें, उनकी सकारात्मक छवियों को भी प्रस्तुत करें। मीडिया को एक ऐसी छवि प्रस्तुत करने से परहेज करने के लिए प्रेरित करना जिसमें महिलाओं को हीनतर दिखाया जाए, जिसमें उनको लैंगिक वस्तु या सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, या उपभोग की वस्तु की तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको पेश किया जाए कि वो एक कंज्यूमर, एक आइटम है। इस तरह की चीजों से परहेज किया जाना चाहिए, मीडिया को परहेज करना चाहिए, और उनकी रचनात्मक मनुष्य की भूमिका, वो कितने क्रिएटिव है, उनकी किस तरह के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, किस तरह वो विकास की प्रक्रिया में या डेवलपमेंट की प्रोसेस में किस तरह से सहयोग दे रही हैं, इस छवि को प्रस्तुत करने के लिए महिलाओं को, मीडिया को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रत्यय को बढ़ावा देना चाहिए कि मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे लैंगिक स्टीरियोटाइप जेंडर विभेद को जन्म देते हैं। जो भी हम स्टीरियोटाइप, जो छवियां गढ़ रहे हैं कि जो स्त्रियों को स्त्रियों की तरह काम करना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों की तरह कर, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। जबकि हमारा कानून, हमारा संविधान जेंडर के आधार पर कोई भी भेद नहीं करता। तो ये अपमानजनक और घृणाप्रद जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बढ़ाने का काम करता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसको कि हमें नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक और चीज है जिससे मीडिया को परहेज करना चाहिए, पोर्नोग्राफी। आपने देखा होगा कि बच्चों को, महिलाओं को, उनके प्रति हिंसा को, उनके प्रति सेक्स को, या उनके प्रति अश्लील व्यवहार को, इन सब को प्रदर्शित करने के लिए मीडिया के लिए उचित कानून बनाए जाए। जो भी लोग इस तरह के कार्यों को करते हैं, उनको कानूनन पनिश किया जाए, उनको दंड दिया जाए, ताकि अन्य लोग भी इस तरह के कार्यों को न करें। आज हमने बात की जेंडर और मीडिया की, कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए जेंडर को समाज में प्रतिष्ठित करने में, किस तरह मीडिया जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रस्तुत न करके, जेंडर स्टीरियोटाइप को समाज में बढ़ावा न देकर के समाज को एक अच्छे और प्रोग्रेसिव वे में अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। थैंक यू।